अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से मैं आप लोग के लिए अपकमिंग वीक के एनालिसिस लेके आई हूँ कि किस तरह से हम अपकमिंग वीक के अंदर गोल्ड की सिचुएशन को देख रहे हैं। बेसिकली आपने देखा कि गोल्ड ने एक डीप डंप लिया है जो कि एक्सपेक्टेड था 100%, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ सारे सिनेरियो शेयर किए थे। अब बात करते हैं हम करंट सिचुएशन की कि करंट सिचुएशन में हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमेशा से मैं बिग टाइम फ्रेम को प्रेफर करती हूँ क्योंकि बिग टाइम फ्रेम के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होती, ठीक है, ट्रैपिंग बहुत कम होती है। तो हम डेली पे देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है। उससे पहले एक दफ़ा मैं वीकली चार्ट को देखूँगी। अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो कि आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मेंटोर ये स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करेगा। जब भी मार्केट के अंदर आप देखें ऐसी कंसोलिडेशन हो, ठीक है, ऐसी कंसोलिडेशन जो कि टाइम वाइज करेक्शन हो मार्केट के अंदर, ऐसी करेक्शन जो बिग टाइम फ्रेम के अंदर हुई है। अब यहाँ पे देखें, मैंने अपनी आज से 1 माह पहले की वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई थी कि मार्केट क्या करने वाली है, रैली बेस रैली करने वाली है। जब भी मार्केट में रैली बेस रैली का कॉन्सेप्ट होता है ना स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा जितनी रैली मार्केट में पीछे से आई होती है ना, उतनी ही रैली मार्केट आगे करती है। अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक रैली थी, ठीक है। अगर आप इस रैली को मेजरमेंट करें, ये लो है, ये हाई है। अगर मैं इसको उठा के मेजर करूँ, ये देखें 100% उतनी ही रैली मार्केट में दोबारा आई है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग टाइप का एक पैटर्न बना बिग टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। आप देखिए कि 100% उतनी ही रैली आगे आई जितनी रैली मार्केट में पीछे थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये नंबर 1 ये चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना, आपको कभी कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ नहीं बताएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट में ऐसी रेंज हो जो कि टाइम वाइज करेक्शन हो, उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स बैक टू बैक 9 कैंडल्स ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर अगर मार्केट बना ले तो उसके बाद रिवर्सल 100% आता है, ठीक है। या 9 कैंडल्स के बाद या 12 कैंडल्स के बाद, ये चीज़ आपको कभी कोई मेंटोर नहीं बताएगा, ठीक है। हमेशा बिग टाइम फ्रेम के ऊपर, अब देखिए ये वीकली टाइम है, यहाँ पे 9 कैंडल्स बैक टू बैक बनी है और इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया जो कि मैं 100% मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने अपने वीआईपी में भी सेल करवाया और अपने चैनल पे भी सेलिंग बताई, जबकि सब लोग बाय बाय कर रहे थे। बहरहाल वो एक सेपरेट टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं कि अब अपकमिंग वीक में हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं। अगर हम वीकली इस कैंडल को देखें, एक चीज़ और आप यहाँ पे तवज्जो दें थोड़ी सी, कि अब तक जितने वॉल्यूम है पीछे, ठीक है, जितना वॉल्यूम है, आप पीछे कितनी आप बैक हिस्ट्री जाके देख रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम मार्केट में कहीं नहीं आया, ठीक है। ऐसा वॉल्यूम मार्केट में कहीं नहीं आया, और ये ज़्यादा वॉल्यूम किन कैंडल्स में आया है, इन लास्ट 3 कैंडल्स के अंदर आया है, जो कि वीक की कैंडल्स हैं। लास्ट 3 कैंडल्स वीक की कैंडल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है। अब ये वॉल्यूम क्यों आया है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग किसी ट्रेंड की डायरेक्शन में जाना हो, हमेशा तब भी वॉल्यूम लगता है, या फिर रिटेलर्स को ट्रैप करना हो तब भी वॉल्यूम लगता है। उसकी रीज़न क्या है, अब देखिए ये इतनी बड़ी कैंडल, अब इस पूरे मूव के अंदर, इस पूरी वेव के अंदर कहीं इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, जिसको हम बोलते हैं लाइक अ मारूबुजू कैंडल, ठीक है। जैसा कि मैं मैनी टाइम अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, ये कैंडल 2 जगहों पे बनती है, जहाँ पे मार्केट ने फेक रिएक्ट करना हो या 100% रियल मूवमेंट करनी हो। अब यहाँ पे फेक मूवमेंट थी इसके अंदर, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स तो थे लेकिन यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में एंटर कर चुके हुए थे। दैट्स वाई ये इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट की गई, ऊपर प्रॉपर वीक रिजेक्शन आई और उसके बाद मार्केट इसके अंदर आ गई मार्केट। अब देखिए, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को जाके देखें तो मैंने ये बात क्लियर बोली थी कि मैं लास्ट कैंडल की क्लोजिंग को जो उनसे पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर देख रही हूँ, तो मैं मार्केट को बेरिश एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अभी अगर आप इन वॉल्यूम्स की बात करें तो ये भी पिछले प्रीवियस ऑल वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम है, और ये कहाँ से लगना स्टार्ट हुए हैं, वो यहाँ से लगना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद मार्केट सेल आई है, इट मीन्स सेल साइड मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मंडे वाले दिन की या अपकमिंग वीक की मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो देखें डेली की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ये है।
ये एक डेली का स्ट्रॉन्ग आप सप्लाई कह दे, रेजिस्टेंस कह दे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था मार्केट का जिसको मार्केट 100% रिस्पेक्ट दे चुकी हुई है। अब ये मार्केट बिग टाइम फ्रेम के अंदर इस हाई और इस लो के दरमियान कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है। ये लो है और ये हाई है। जब तक मार्केट अपने हाई और लो के दरमियान में है, बिग टाइम फ्रेम के अंदर आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी बिग टाइम फ्रेम के ऊपर। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर तो मार्केट बिग टाइम फ्रेम के इस लो को ब्रेक करती है, याद रखिएगा, अगर ये लो टूटा, जहाँ तक मैंने इस जोन को मार्क किया हुआ, ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट 3989 का एरिया। अगर मार्केट 3989 के एरिया के नीचे M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इंशाल्लाह मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये बहुत एक अच्छा एरिया है, अच्छा जोन है और मेरे नज़दीक ये 100% वैलिड एरिया है। अगर मार्केट इस साइड पे आती है सेल साइड तो इसको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी, जो कि 3878 का जोन है, ठीक है। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है तो हम किस जोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं मार्केट में इस एरिया को एक्सपेक्ट करूँगी। अच्छा, ये तो हैं बिग टाइम फ्रेम के एरियाज़। अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की। हम चलते हैं H4 के ऊपर। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि बिग टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ के आई हुई है। बिग टाइम फ्रेम के एफवीजीज मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट देती है उनको, ये जोन है, ठीक है। इस एरिया के अंदर मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि विक रिजेक्शन ज़रूर करेगी। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं H1 के ऊपर तो आप देखिए कि यहाँ पे मेरे क्लियर गोल्ड के एरियाज़ निकल के आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको, ये क्लियर गोल्ड के जोन यहाँ पे निकल के आ चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम मंडे वाले दिन कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो इसको बोलते हैं SMT। मुझे नहीं पता, आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता है या नहीं पता, ठीक है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, जो कि मार्केट ने पूरी तरह नहीं की। अगर तो ये वीक रिजेक्शन इन दोनों के नीचे लग के जाती तो लिक्विडिटी बेटर स्वीप होती, लेकिन अभी लिक्विडिटी मेरे नज़दीक इतनी स्वीप नहीं हुई। लेकिन बहरहाल हम यहाँ से गोल्ड को किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट ने बाय जाना है तो, ठीक है। पहले मैं मार्केट को दोबारा एक्सपेक्ट करूँगी थोड़ा सा नीचे डाउन साइड यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट है इस एरिया के ऊपर, और यहाँ से मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट के एरिया पे, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट हमें कोई झुकाव दिखाती है तो यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मेरे इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है 4222 के जोन के ऊपर, तो मेरा टारगेट ये एरिया होगा, ठीक है, जो कि है 4340 का एरिया। अब ये एक डिसीजन एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया जोन है ये एक डिसीजन एरिया है। अगर तो स्टूडेंट्स मार्केट ने 4366 के ऊपर क्लोजिंग कर दी M30 की या H1 की, तो गोल्ड पकड़ा नहीं जाना, फिर गोल्ड 5000 को इंशाल्लाह टच करके आएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाती है और इसके हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, इन दोनों टॉप्स की, और इन दोनों के हाई के ऊपर कोई लिक्विडिटी ग्रैब करती है, कोई एसएल हंटिंग करती है, कोई विक रिजेक्शन करती है बिग टाइम फ्रेम की, और वापस जोन के अंदर आती है, ऐसे इस एरिया के नीचे आके क्लोजिंग करती है, तब भी चांस होंगे कि मार्केट सेल जाए। फिर मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूँगी अगेन इस एरिया पे और उसके बाद इस एरिया पे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज करती है बिग टाइम फ्रेम के H1 की और इस डबल टॉप की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, तब मैं गोल्ड को एक्सपेक्ट करूँगी कि इन एरियाज़ पर। मैं अपने टारगेट एरियाज़ भी आपको साथ शेयर कर लेती हूँ। पहला जो मेरा टारगेट एरिया होगा वो होगा 4450 का एरिया, ठीक है, ये एरिया होगा 4450 का एरिया। और सेकंड जो मेरा टारगेट होगा वो होगा सीधा 4500 का टारगेट, 4500 का टारगेट होगा मेरा, ठीक है। ये दो एरियाज़ मेरे अपकमिंग वीक के टारगेट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं
अपने एक्सपेक्टेड टारगेट्स बोलती हूँ। अब जिस तरह से जो चीज़ मैंने समझाई है, अगर आप उसी तरह से उसको फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह मेरे ये एनालिसिस आप देखिएगा कि मार्केट में 100% 110% वर्क करेंगे। लेकिन अगर आप लोग जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें नहीं समझाई हैं उस तरह से फोकस नहीं करते तो याद रखिएगा कभी भी किसी चीज़ की एक्यूरेसी नहीं निकल के आती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एरियाज़ के नीचे ब्रेकआउट और फेकआउट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको एरियाज़ में ब्रेकआउट और फेकआउट की पहचान नहीं है ना, आप तब भी मार्केट को ब्यूटीफुली ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट को ब्यूटीफुली ट्रेड करें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने तो ब्रदर्स लर्निंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग मेरे साथ लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, मेरे बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो मंडे से भी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है पर्सनल, और उसके अलावा 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। तो आप लोग बैच का पार्ट बन सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो सा है ऑलरेडी बायो में मेंशन होता है, उसके बावजूद भी मैं स्क्रीन पर भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको ब्रोकर्स के हवाले से समझ नहीं आती हम किस ब्रोकर को चूज़ करें, तो हम जिस ब्रोकर पे काम करते हैं उसका नंबर मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग लेके हमारे ब्रोकर के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।